हेलो स्टूडेंट, छोटा सा टॉपिक है हमारे पास। इसमें हमने पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का फ़र्क देखना है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। छोटा सा टॉपिक है, इसको अभी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने इनकी डेफिनेशंस लिखनी होंगी, तो फिर इसके बाद इनकी एग्जांपल्स देनी होंगी। एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन और है, उसको भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इफ़ कोवैलेंट बॉन्ड if covalent bond formed between two similar atoms मतलब होमो एटम्स एक जैसे हो। होमो से मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। सिमिलर एटम्स बिटवीन टू सिमिलर एटम्स क्या लिखा मैंने? इफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम यानी होमो एटम, देन यहाँ पर लिख लें आप and the shared pair of electron and the shared pair of electron is attracted equally, then it will be called as, then this bond is called as क्या कहलाएगा? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या लिखा हमने कि अगर कोवैलेंट बॉन्ड तो एक जैसे एटम्स के दरमियान बने तो वो दोनों एटम्स सिमिलर एटम हो, होमो एटम हो, एक जैसे एटम हो, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क तकरीबन ना होने के बराबर हो या बिल्कुल हो ही ना, तो ऐसा बॉन्ड क्या कहलाएगा? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसको अभी हम समझते हैं एग्जांपल के ज़रिए। पहले इनकी डेफिनेशन को समझ लें। फिर आपके पास दूसरा बॉन्ड है, दूसरा है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इफ़ कोवैलेंट बॉन्ड, इसका थोड़ा सा इन्वर्स लिख देंगे, उलट लिख देंगे। कोवैलेंट बॉन्ड इफ़ कोवैलेंट बॉन्ड formed between two dissimilar atoms, मतलब क्या? हेट्रो एटम्स, मुख्तलिफ एटम्स, क्या मतलब? उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क हो। एंड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द शेयर्ड, उसके उलट लिख देंगे ना, एंड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is attracted unequally, then it is called as, then it is लिख दे या will be called as what? Called as polar covalent bond, तो ये क्या कहलाएगा? ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। इनके एग्जांपल्स को लेके आते हैं, फिर हमें बड़ी अच्छी सी समझ आएगी। एग्जांपल इसकी लिखेंगे आप, क्या एग्जांपल्स लिखेंगे इसकी एग्जांपल लिखेंगे हम H2N, चले इसको रहने देते हैं, Cl2 कर लें, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर भी इसके एग्जांपल्स लिखेंगे आप। इसकी क्या एग्जांपल्स लिखेंगे? इसकी एग्जांपल्स उलट आ जाएंगी, जैसे कि HCl, जैसे कि HF, जैसे कि HCl, HF, और आप क्या लिख सकते हैं? आप H2O, पानी में भी होता है। अच्छा, अब इनको समझ लेते हैं बारी बारी। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बिल्कुल ऐसे ही समझे जैसे आपने दोनों तरफ एक टग ऑफ वार लगाई हो, दोनों तरफ बराबर की टीम्स लगा दी, ना वो रस्साकशी में खींच पा रही है ना वो, तो ये जो
खींचातानी है ये इक्वल है, ना वो टीम जीत पा रही ना वो टीम जीत पा रही है, तो पोल किसी तरफ भी नहीं बन पा रहा, इलेक्ट्रॉन का झुकाव कहीं भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। आपने क्या किया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी है, उसकी भी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू ट्रैक द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ये कितनी मजबूती से कितनी ज़ोर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है। नहीं खींच पा रहा क्योंकि दूसरा एटम भी बराबर करे, तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पेयर सेम पोजीशन पर रहेगा। Cl की बात कर लें तो ये भी बिल्कुल सेम रहेगा, दोनों सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन इस केस में आपको फ़र्क नज़र आएगा। क्या फ़र्क नज़र आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफ़ी फ़र्क है। ये जो हाइड्रोजन है और ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तकरीबन 3.0 है, इसकी तकरीबन 2.1 है। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये एक बॉन्डिंग हुई दरमियान में, इलेक्ट्रॉन का पेयर खींच रहा है। कौन खींच रहा है, क्लोरीन खींच रहा है, बीइंग अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन का पेयर खींच रहा है तो ये ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, कुछ ना कुछ हिस्सा अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए इस बॉन्डिंग में। जब ये खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी तरफ झुक जाएगा, फ़र्ज़ करें ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन बॉन्डिंग सलामत रहेगी। तो ये जो सीन है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है लेकिन पूरा इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाया, कौन, क्लोरीन। इस केस में पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, मुकम्मल चार्ज नहीं। यहाँ पर आपने एक ऐसा केस भी देखा होगा, इस केस में क्लोरीन ने मुकम्मल इलेक्ट्रॉन किसी का छीन लिया। यहाँ पर छीनने की कोशिश है लेकिन छीन नहीं पाया, तो ये जो पार्शियल डेवलप हुआ, डेल्टा आया ऊपर, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का झुकाव इसकी तरफ हो गया। सेम केस आपके पास एक और एग्जांपल है, यहाँ पर HF की एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इस केस में भी ऐसा ही है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, इसकी 2.1 है। तो ये इलेक्ट्रॉन का झुकाव उसकी तरफ हो गया, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर, इससे इलेक्ट्रॉन छीना जा रहा है लेकिन दे नहीं रहा। तो फ्लोरीन जो है वो छीन रहा है, उस पर इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा झुकाव हो जाएगा उसकी तरफ। H2O की बात कर लें, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश कर रहा है दोनों हाइड्रोजन से। तो क्या हो रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर डेवलप हो गया, इन दोनों से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है, झुकाव बन गया, एक पोल बन गया। तो इसे आप कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें पोल्स बन रहे हैं अपोजिट चार्जेस के। तो ये एग्जांपल्स थी इसकी। इसमें बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने टग ऑफ वार लगाई हो, एक टीम ज़रा हैवी है, दूसरी टीम ज़रा वीक है। तो क्या होगा, हैवी टीम अपनी तरफ खींच के ले जाएगी, सारा झुकाव उसकी तरफ हो जाएगा, टग ऑफ वार में वो जीत जाएगी। तो बिल्कुल सेम केस यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है, ये हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है। हमें कैसे, ये हमें बताता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क, कि कोई बॉन्ड की नेचर क्या होगी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अच्छा ये टॉपिक हमारा अलहदा हो गया। अब हम दूसरा एक छोटा सा टॉपिक, एक अलहदा सा डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये हमें बताती है क्या, ये हमें बॉन्ड नेचर बताती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेल्स अस अबाउट नेचर ऑफ बॉन्ड एंड व्हाट नेचर ऑफ बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, ये आयनिक बॉन्ड होगा, जो कि एक मजबूत बॉन्ड है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 1.7 से कम आ जाए, 1.7 से कम हो, तो ये हमें क्या बताएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 1.7 से डिफरेंस कम हो जाए, तो ये चीज़ हमें क्या बताएगी कि बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड कोवेलेंट होगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन देयर यू विल राइट दैट, कि आप लिखेंगे, इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर देन 1.7 देन द बॉन्ड विल प्रीडोमिनेंटली बी आयनिक। इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल बी लेस देन 1.7 देन योर बॉन्ड विल बी प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क ही है जो हमें बताता है कोई बॉन्ड कितना कोवेलेंट होगा, कोई कितना आयनिक होगा। तो ये एक अलग सा टॉपिक है, छोटा सा दिया हुआ ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बाजू का, तो हमें
डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी।